बच्चों, हम आज धातु रूपों को याद करने का एक आसान सा तरीका सीखेंगे। ठीक है, उसके लिए मुझे सामग्री चाहिएगी। एक ये चार्ट पेपर, एक इरेजर, एक स्केल, एक पेंसिल, सीजर और कुछ हमारे स्केच पेन और एक हमारी A4 साइज की शीट, वो भी दूसरे कलर में होनी चाहिए। ठीक है, अब इसे हम बनाने का तरीका देखते हैं कि कैसे हमें ये बनाना। अब ये देखो, मैंने ये बना लिया। मैंने इसको नाम दिया है धातु रूप यंत्र। ठीक है, और हम कौन सा धातु रूप सीखेंगे? लट लकार। लट लकार कौन से काल में आता है? वर्तमान काल में। अब पुरुष एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, तीनों वचन लिख लिए हमने। अब नीचे इधर पुरुष। पुरुष कितने होते हैं हमारे? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक वचन के नीचे लट लकार में जो अंतिम अक्षर, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अंतिम अक्षर लट लकार का क्या है? ती। तो मैंने यहाँ पे ती लिख दिया। और द्विवचन में आता है तह लिख दिया मैंने। और बहुवचन में आता है अंति, तो मैंने यहाँ पर अंति लिख दिया। ठीक है, आप देखो इसी तरह से मैंने मध्य पुरुष में भी इसका अंतिम अक्षर क्या है? सी, तो मैंने सी लिख दिया। और द्विवचन में होता है थह, तो मैंने थ लिख दिया। और बहुवचन में होता है थ, तो मैंने थ लिख दिया। आप देखिए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में वो आता है लास्ट वाला मी, तो मैंने मी लिख दिया। और द्विवचन में वह, तो वह लिख दिया। और बहुवचन में मह। तो अब हम आज धातु रूप कौन सा सीखेंगे? गम धातु। अब मैंने क्या करा कि जो A4 साइज की जो शीट ली थी, उसमें से मैंने पतली पतली इस तरह से ये स्ट्रिप काट ली। ठीक है, अब इनको और इनका छोटा छोटा भाग कर लिया इस तरह से कुछ ये। ठीक है, अब मैंने इनके ऊपर हम कौन सा धातु रूप लिख रहे हैं? आज कौन सा धातु रूप पढ़ेंगे? गम। तो मैंने ये इस तरह से एक स्ट्रिप पे गम धातु रूप लिख दिया। और इसके रूप चलते हैं गच्छ की तरह से, और इसका अर्थ होता है जाना। ठीक है, अब गच्छ की तरह से चलेंगे। हर स्ट्रिप के ऊपर गच्छ गच्छ लिखना है। ये देखिए, मैंने ये लिख दिया। और ये एक वचन के नीचे ऐसे लगा दिया। अब ये द्विवचन गच्छ लिख दिया। अब इसी तरह से मैंने बहुवचन में भी गच्छ लिख दिया। अब ये देखिए मध्यम पुरुष में, और मध्यम पुरुष का एक वचन हो गया। अब ये मध्यम पुरुष का द्विवचन। अब ये मध्यम पुरुष का बहुवचन। उत्तम पुरुष के लिए इसमें लास्ट में आता है आमी। इस तरह से मैंने तो गच्छ के ऊपर फिर आ की मात्रा लगा के इस तरह से लिख दिया गच्छा। ये देखिए, अब ये द्विवचन और ये मैंने बहुवचन में भी इस तरह से लगा। अब इसे हम पढ़ेंगे। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत। अब उत्तम पुरुष में गच्छामि, गच्छावः और ये गच्छाम। अब हम इसमें शब्द रूप का प्रयोग करें। शब्द रूप के सर्वनाम। तत् के शब्द रूप हमेशा प्रथम पुरुष में ही लगते हैं। मैंने प्रथमा विभक्ति का एक वचन में रख दिया। अब तत् का मैंने द्विवचन का ये द्विवचन में। अब ये ते बहुवचन, यानी ये बहुवचन। अब देखेंगे हम उत्तम पुरुष में कौन से शब्द रूप, सर्वनाम के कौन से शब्द रूपों का प्रयोग होता है। तो उसमें होता है युष्मत्। युष्मत् माने होता है तुम। तो ये देखिए मैंने इस तरह से लिख के रख लिया।
है ना, तीनों वचन के, और मैं इनको इस तरह से यहाँ पे रख दूँ। ये भी युष्मत् का प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन त्वम, द्विवचन युवाम और बहुवचन है हमारा यूयम। अब हम देखेंगे कि उत्तम पुरुष में शब्द रूप का कौन सा सर्वनाम का प्रयोग होगा। उसमें होगा अस्मत्। अस्मत् माने होता है मैं, और अस्मत् का हमेशा उत्तम पुरुष में ही प्रयोग होता है। इसी प्रकार युष्मत् का हमेशा मध्यम पुरुष में ही प्रयोग होता है। अब ये देखिए, फिर मैंने इस तरह से ये लिख लिया, प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन लिख लिए हैं ये, क्योंकि ये एक वचन है तो मैंने एक वचन के सामने रख दिया, और ये हमारा द्विवचन है तो मैंने ये द्विवचन के सामने रख दिया। अब ये वयम हमारा बहुवचन है, मैंने ये बहुवचन के साथ। अब इसे हम मिलाकर सबको पढ़ते हैं। सह गच्छति। अब साथ में इनका अनुवाद भी करते हैं। स माने वह जाता है। अब ये द्विवचन है तो यानी कि दो होंगे। तौ गच्छतः, वे दो जाते हैं। अब बहुवचन में बहुत सारे होते हैं। ते माने बे सब जाते हैं। अब इसी प्रकार हम पढ़ेंगे अब मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में त्वम का अर्थ होता है तुम जाते हो। युवाम गच्छतः, तुम दो जाते हो। यूयम गच्छत, तुम सब जाते। इसी तरह से हम पढ़ेंगे अब उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को देखो, अहम माने होता है मैं। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। आवाम गच्छावः, इसका अनुवाद है हम दोनों जाते हैं। और वयम माने होता है हम सब। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। इसी तरह से हम और भी धातु रूपों का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। अब मैं जैसे इसको हटाऊंगी, अब मैं यहाँ पे रख देती हूँ लिख का। ठीक है, ये देखो लिख रखा। लिख का अर्थ क्या होता है? लिखना। ठीक है, अब यहाँ से हम ये सब ऐसे गच के ये सब हटाए। अब लिखे तो सारे उसमें हम लिखेंगे। अब इसको पढ़ो, देखो सह माने वही हुआ वह, और लिखती माने लिखता है, वह लिखता है। वह तौ लिखतः, वे दो लिखते हैं। ते लिखन्ति, वे सब लिखते हैं। तुम लिखसी, तुम लिखते हो। युवा लिखत, तुम दो लिखते हो। यूयम लिखत, तुम सब लिखते हो। अब हम उत्तम पुरुष देखते हैं। उत्तम पुरुष में भी ठीक ऐसे ही। अहम माने मैं। अहम लिखामि, मैं लिखता हूँ। आवाम लिखावह, हम दो लिखते हैं। वयम लिखामः, हम सब लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप बहुत सारे धातु रूपों का प्रयोग कर सकते हो। धन्यवाद।